हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वीके सिंह चौरसिया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, आज आप सब लोगों के साथ मिलकर के सामाजिक विज्ञान के कठिन पहलुओं को बहुत ही बारीकी से सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है तुम लोग सामाजिक विज्ञान के जो भी पहलू हैं उसको अच्छे से समझो। परीक्षाएं निकट जल्द ही तुम लोगों की शुरू होने वाली है। उससे तुम लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि सामाजिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हटाए गए हैं, तो उन सब बातों का मैं बहुत बारीकी से आप सब लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान जैसा कि समाज का विज्ञान, इसके अंतर्गत 4 आधार स्तंभ हैं। जैसे पहला भूगोल खंड, इतिहास खंड, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इन्हीं को मिलाकर के सामाजिक विज्ञान कंप्लीट होता है। और सामाजिक विज्ञान में हमें भूगोल खंड में पढ़ना है भारत के संसाधन, पार्ट 1, पार्ट 2। भारत के संसाधन में हमें पढ़ना है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि संसाधन क्या है। संसाधन का मतलब होता है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। बहुत सरल शब्दों में मैं बता रहा हूँ। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं, जैसे मृदा, जल, वन एवं वन्य प्राणी। तो इस चैप्टर में हमें मृदा क्या है जानना होगा, जल के स्रोत क्या हैं, इसके बाद वन के उपयोग क्या हैं, वनों से हमें क्या लाभ होते हैं, और वन्य प्राणियों, इन सब के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सबसे सरल और सफलता प्राप्त करने का साधन ये है कि जो सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में शब्दावली दिए हुए हैं, जैसे संसाधन में अगर बात करते हैं, ह्यूमस, मृदा अपरदन क्या है, जल संभर क्षेत्र क्या है, इन सब बातों को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से समझना होगा। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, सही जोड़ियाँ मिलाएं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हमें देखना होगा। और भारत के संसाधन पार्ट 2 में हम कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि क्या है, रबी की फसल, खरीफ की फसल क्या होती है, खनिज व शक्ति के साधन क्या हैं। इस तरह से हमारा जो भूगोल खंड है वो में एक बात और आती है कि मानचित्र और रूढ़ चिन्ह, इनको आप सब लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इतनी बात पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से भूगोल खंड हमारा जो है पूरा हो जाता है। इसके बाद इतिहास खंड में जब हम आते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात, इसमें आप लोगों को केवल पढ़ना है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ और उसके असफलता के क्या कारण हैं। इसके बाद हमें इसमें देखना होगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन कौन हैं, यस, और कहाँ के हैं। अक्सर ये प्रश्न आता है, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महर, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा। तो इन्हें हमें जानना होगा कि एक कौन है, कहाँ के हैं। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं के बारे में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में जब हो रहा था उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटी जो कि हमें भारतीयों को आपस में एक रहने के लिए, भारत के लोगों को एकजुट होने के लिए कारगर बना। जैसे इल्बर्ट बिल विवाद हो गया, रेवलट एक्ट हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, इसके बाद जो है आर्य समाज हो गया। ये सब कारण जो है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं। और जिसके बाद जब हम लोग गांधी युग में आते हैं तो उसमें आता है असहयोग आंदोलन,
गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, करो और मरो, और इसके बाद देश स्वतंत्र हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नागरिक शास्त्र के खंड में। नागरिक शास्त्र के खंड में भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये पोर्शन हमारा पूरा तैयार हो जाता है। दूसरा आता है इसी में भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणालियाँ। भारतीय प्रजातंत्र जो है, लोकतंत्र की कार्य प्रणालियाँ क्या हैं, संसदीय शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, इनके बारे में हमें देखना है। और प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, क्या चुनौतियाँ हैं आज अशिक्षा की चुनौती है, सांप्रदायिकता की चुनौतियाँ हैं, विकास की चुनौतियाँ हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। तो इस तरह से हमारा नागरिक शास्त्र के खंड में हम केवल 3 चैप्टर पढ़ेंगे, भारतीय संविधान, भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणालियाँ और प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। इसके बाद हमारा चौथा खंड आता है अर्थशास्त्र खंड। इसमें आर्थिक विकास की कहानी और उपभोक्ता जागरूकता, यानी कुल मिलाकर के सामाजिक विज्ञान में 4 जो खंड मैंने बताया है, भूगोल खंड, इतिहास खंड, नागरिक शास्त्र खंड और अर्थशास्त्र, इसमें कुल मिलाकर के हमें 10 चैप्टर ही हमें पढ़ना है। और 10 चैप्टर पढ़ने पर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और बहुत अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या हमें नहीं पढ़ना है? जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इस साल बोर्ड, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से कई चैप्टरों को हटाया गया है, तो हमें भारत में उद्योग, इसको हटाया गया है, परिवहन, संचार, विदेशी व्यापार, ये चैप्टर हटाए गए हैं। स्वतंत्र भारत की प्रमुख घटनाएं हटाया गया है। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, अधोसंरचना और आर्थिक प्रणाली, 4-5 चैप्टर जो है ये हमारे कोर्स से हटाया गया है, जो कि परीक्षा में इस साल नहीं पूछे जाएंगी। तो निश्चित रूप से आप सब लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलें, मेहनत करें, जिससे कि सर्वोच्च अंक प्राप्त हो जाए। निश्चित रूप से हम आप लोगों को नए से नए वीडियो, नए से नए पढ़ाई के एक तरीके बताता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको आप लोग पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करें और सफलतम अंक भी प्राप्त करें। जय हिंद।